नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन आजकल कोई भी इस स्तंभ पे मूत के चला जाता है। मीडिया के मौजूदा हाल पे बात करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं बीएनडी न्यूज़ के एक बहुत बड़े टीवी एंकर गुल्लू दलाल जी। आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। क्या बड़ी खबर? क्या खबर है? वक्त हो चला है, वक्त हो चला है। किसी चीज का? किस चीज का? अच्छा, मेरी दवाई का वक्त हो चला है, तो लाओ ना यार। तो गुल्लू जी, हम्म आप टीवी जगत के बहुत बड़े पत्रकार हैं, एंकर हैं। जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पत्रकार के तौर पे आपका पहला काम क्या था? पहला काम, मैं जब पत्रकारिता सीख के आया, हम्म मैंने सोचा मैं कुछ रिवॉल्यूशन करूंगा हम्म और मैंने स्टिंग ऑपरेशन करके पर्दाफाश किया। स्टिंग ऑपरेशन किया आपने? जी। किसका पर्दाफाश किया आपने? मैंने अपने ही चैनल के एडिटर इन चीफ का कर दिया। अच्छा, क्यों? उनके एक समलैंगिक संबंध चल रहे थे किसी से। किससे चल रहे थे संबंध? मेरे से। आपसे मतलब? वो मेरे साथ रोज हम बिस्तरी करते थे। अब बात ये मैंने पकड़ ली एक दिन कि अरे यार, ये तो वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो बना लिए, जब शीशे के सामने कर रहे थे ऐसे ऐसे करके बना लिया अच्छा। और हम्म जाके अपनी वाइफ को दिखा दिया। आपने अपनी वाइफ को वीडियो क्यों दिखाया? उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पति के साथ सो रहा है। अच्छा, फिर ये क्या हुआ? चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग कर रहा था वो आदमी। तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और फिर क्या, उसका दिल टूटा तो वो रोज दारू पिए डिप्रेशन में चला जाए। हम्म फिर मैंने क्या किया, मैं जाके उसकी कुर्सी पे बैठ गया और एंकरिंग करने लगा। और इस तरीके से आप एंकर बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जी। तो स्टिंग ऑपरेशन से याद आया कि कई साल पहले आप भी एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे कैमरे पे। आप 100 करोड़ की उगाही कर रहे थे। एक्चुअली क्या था कि हम वहां पे अंडर कवर एजेंट गए थे। अच्छा। ये पता लगाने के लिए, हम सुने थे कि ये लोग पत्रकार को खरीदते हैं। तो आप पता लगाने गए थे? कि खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, हम्म क्या रेट देते हैं। 100 करोड़ मैंने बोला, हम्म 100 करोड़ दे दिया आपको? दे दिया। तो ये आपने एक्सपोज कर दिया? एक्सपोज अभी हुआ नहीं, अभी मैंने पता किया कि असली नोट है कि नहीं। अच्छा। तो मैंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पाले, उसमें टाइम लग गया, पता चल गया कि असली है। फिर मैं देखता हूं कि हर महीने अभी भी ये पैसा भेज रहे हैं। अच्छा। जी। तो ये आपने ये भी एक्सपोज किया? अभी किया नहीं है, कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है अभी? प्रोसेस चल रहा है। अब क्या है कि हम पे प्रेशर भी आ गया, इतना पैसा ले लिए हैं कि इनका न्यूज तो हमें सुनाना ही पड़ेगा। देखते रणवीर सिंह रहमान डकैत के साथ भी उसका साथ देता था, तो हम अभी साथ दे रहे हैं। तो जब आपको इतना सब पता है तो एक्सपोज कब करेंगे आप? 100 करोड़ दिया था, अब वो बच के 500 करोड़ रह गया है। 100 करोड़ का 500 करोड़ कैसे बच गया आपके पास? बच के हर महीना 500 करोड़ हो गया है। तो अब जब तक मेरे पास 100 करोड़ वापस नहीं आएंगे, मैं उनको पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, फिर एक्सपोज करूंगा ना तब। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार 100 करोड़ आ जाए, फिर मैं एक्सपोज कर दूंगा। और तब तक प्रोसेस चल रहा है आपका? इससे ये देखिए ना कि हमने ये साबित किया है कि पत्रकार को आज के डेट में पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू है पत्रकार की। गुल्लू जी, जी। आप पे ये भी आरोप लगता है कि आप फेक न्यूज फैलाते हैं। कहाँ, हम तो कोई फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं। कौन सा न्यूज फैला दिया? आपने बोला था कि 2000 के नोट में चिप है। अब देखिए, मार्केट में खबर आई कि एक 2000 का नोट आ रहा है। अब कोई नोट 2000 में मिल रहा है साहब, तो उसमें कुछ तो महंगा लगेगा, तो चिप ही लगा होगा, थूक तो नहीं लगा होगा नए नोट में। तो हम अपना क्रिएटिव लिबर्टी लेके बता दिए कि क्या लगा है। तो आपके क्रिएटिव लिबर्टी के चक्कर में ये फेक न्यूज हो गया। आपको इसका फैक्ट चेक करना चाहिए था ना। देखिए, फैक्ट चेक किया ना, हमारे पास खबर आया कि 2000 का नोट में चिप है, तो हमने फैक्ट चेक किया, मात्रा सारी सही है। अच्छा। तो ये तो सही निकल गया। उस न्यूज का क्रेडिबल सोर्स क्या था? जी, क्रेडिबल सोर्स अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। उस पे एक ग्रुप है जिसका मैं पार्ट हूं। अच्छा। उस ग्रुप में एक न्यूज आई और जिस बंदे ने भेजा था उसका डीपी मैंने चेक किया, तो उसमें भाई बच्चे का फोटो लगा था। अब बच्चा होता है भगवान का रूप, और हम भगवान से सवाल नहीं कर सकते साहब। लेकिन आपने एक बार भी वेरीफाई करने के बारे में नहीं सोचा? किए ना, हमारा फैक्ट चेक करने का तरीका ही है कि पहले न्यूज सुना दो,
जनता बता देगी कि गलत है कि सही है। जनता को कैसे पता? अरे जनता को अगर श्रद्धा है सच्ची न्यूज में तो न्यूज है, अगर श्रद्धा ही नहीं, आप एथिस्ट हैं, तो आप अपने बाप को भी बाप नहीं मानिएगा। ये क्या बात हुई? और 10 में से 3 न्यूज तो हमारा सही भी निकलता है, तब आप कहां रहते हैं? जब हम माफी मांग रहे होते तभी आपको ऑब्जर्व करने का मन करता है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्रिएटिव लिबर्टी लेने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई न्यूज बोरिंग हो जाएगा, हम इतना पढ़ लिख के आए हैं तो कुछ तो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, नहीं तो बाप पैसा ऐसे ही दे दिया हमको पढ़ने का। न्यूज आया है कि लड़के ने लड़की से की शादी, अब हम इसको लिखते हैं कि फलाना धर्म के लड़के ने ठिकाना धर्म की लड़की को भगाया। तो यहाँ पे आपने क्रिएटिव लिबर्टी यूज की। हाँ, हमने सवाल किया न्यूज से कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे आप ताजमहल देखते हैं आपको लगता है ताजमहल है, हम सवाल करते हैं कि कहीं ये मंदिर तो नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपके क्रिएटिव लिबर्टी के चक्कर में समाज पे गलत परिणाम पड़ेगा? जी पड़ेगा। तो परिणाम की चिंता करके आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर राइट ब्रदर्स एयरप्लेन बनाने से पहले सोचते कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल कर देगा साला, तो एयरप्लेन बना पाते? अगर न्यूटन ग्रेविटी बनाने से पहले यह सोचता कि शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को धक्का दे देगा बिल्डिंग से, तो ग्रेविटी बनाता? अगर ग्राहम बेल बेल बनाने से पहले यह सोचता कि लड़के बेल बजा के भाग जाएंगे, तो बेल बनाता? गुल्लू जी, आप हमारे देश के इतने बड़े टीवी एंकर हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि उन तक एक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती कैसे है? शुरू से बता दे प्रोसेस। बिल्कुल स्क्रैच से बताइए। तो हम ऑफिस पहुंचे, हम चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और अंजना से फ्लर्ट कर रहे हैं। अंजना ये सब मत बताइए सर। चलिए किसी इंटर्न से फ्लर्ट कर रहे हैं और तभी आता है कि स्टूडियो आ जाओ भाग के। मैं सिगरेट फेंकता हूं और स्टूडियो की तरफ बढ़ता हूं, तभी इधर से पियोन बोलता है वो सिगरेट उठा और डस्टबिन में डाल। अच्छा, तो अब उसकी हिम्मत देखिए, फिर भी मैं उठाता हूं और डस्टबिन में। प्रोसेस बताइए सर। मैं पहुंचा स्टूडियो में, सर क्या करवा रहे हैं मुझसे ये सब? कान पे हाथ लगाया, क्या है? बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, बड़ी खबर आ रही है। अब मेरे को कोई खबर तो मिली नहीं है, तो मैं और बोलता जा रहा हूं। अच्छा, इतनी बड़ी खबर आज आपको सुनने को मिलेगी। अब खबर आ गई कि गुड़गांव में कोई घटना हुई है। गुड़गांव स्थित जगह पे घटना हुई है, पार्लियामेंट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ के जाएंगे, अगर एमबीएस वाले रास्ते से गए तो वहां जाम लगा हुआ है। क्या खबर है? अब खबर बता दिया मेरे को। राहुल जो इस समय मौके पे मौजूद है बता रहे हैं कि गुड़गांव में एक रैपर में 2 टॉफी निकली है। जी 2 टॉफी। कैसे? मतलब आपस में सट गई थी, आपस में सटी, सटासट सटासट। जैसे एक बिस्तर पे 2-2 सट जाते हैं, वैसे ही टॉफी सटी हुई थी। विपक्ष को जवाब देना होगा, विपक्ष भाग नहीं सकता। किस बच्चे की निकली है राहुल, उसका इंटरव्यू मिल सकता है क्या? अच्छा वो खा गया टॉफी। अब सर टीआरपी आ गई है, तो यहां पे एक ब्रेक ले लेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से एड ब्रेक का। आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी देखिए कि कैसे अपने ही जाल में फंसा स्पाइडरमैन। कहीं मत जाइए। कहां जा रहा है? रिमोट को टच कर रहा? हट। इस तरीके से प्रोसेस रहता है। आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। आप मुझे कैसे रोक रहे हैं? एग्जाम प्रिपरेशन वेबसाइट टेक्स्ट बुक पे स्टूडेंट्स के लिए नया ऑफर है। हमारी सहयोगी राहुल टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे ही बैठे हैं। बताइए राहुल जी, क्या ऑफर है? 299 रुपए में 900 प्लस एग्जाम्स की तैयारी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। वाह यार राहुल, ऑफर कब तक है? 31 दिसंबर तक, तो जल्दी करना पड़ेगा। आप मेरे शो के बीच में ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं। इनको यहीं पे म्यूट कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, एसएससी सीपीओ में AIR 1, 2, 3 तीनों टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स थे। वाह! लिंक कहां डाले? डिस्क्रिप्शन में। ओके, इनको ऑन कीजिए। अरे मैं ये कह रहा था तुमसे कि तुम जब भी। वक्त हो चला है एक छोटे से एड ब्रेक का। आप पे आरोप लग रहा है कि आप रूलिंग पार्टी से कोई सवाल ना करके सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं। अरे भाई, सरकार से सवाल पूछेंगे जो काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? उसको काम के बीच डिस्टर्ब करेंगे? विपक्ष फ्री बैठा है तो उसी से सवाल पूछेंगे कि भाई तुम फ्री क्यों हो, तुम इतने निकम्मे निठल्ले क्यों हो, कामचोर क्यों हो?
विपक्ष कैसे कामचोर हो गया सर? देखिए, हमेशा विपक्ष कामचोर रही है। अच्छा। सरकार काम कर रही है, आपने कितने स्कूल कॉलेज बना दिए, लेकिन आपका ईगो क्या है कि जब तक जनता हमको सरकार में नहीं लाएगी हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम शपथ नहीं लेंगे हम सरकार नहीं चलाएंगे। तो बिना शादी के सेक्स क्या कर लेते हो तुम लोग? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लीडर से कि आप बिना शादी के सेक्स क्यों करते हैं अगर आप बिना चुने सरकार नहीं चला सकते हैं? ये क्या बात हुई? इंडिगो का यहां पे इतना बड़ा पायलटों की कमी हो गई थी, विपक्ष ने क्या किया? अरे सचिन पायलट को भेज देती, वो उड़ा देता। किस बात का पायलट है वो? क्या बकवास है ये, विपक्ष क्या करेगा इसमें? चलिए, विपक्ष कुछ नहीं करेगा, सोनू सूद तो कर सकता था। सोनू सूद जो कि मजदूरों को जिनको काम नहीं उनको घर पहुंचा रहे थे, अमीरों को नहीं पहुंचाएंगे जिनको सच में काम है, कुछ काम करना होता है उनको। अरे ये तो दोगलापन है, ये तो सरासर दोगलाई है। गुल्लू जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बट आपने अभी कुछ दिन पहले अपने एक फेवरेट नेता का इंटरव्यू किया था और उसको देख के साफ लग रहा था कि वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं था उसमें, सब मुंह जुबानी याद था। एक हफ्ते तक उसका बस रिहर्सल हुआ था। इसमें कहा बिना स्क्रिप्ट के हुआ था? अरे लेकिन क्वेश्चंस तो पता थे ना आपको? हाँ, तो ये बात मैंने सोचा कि मेरे को क्वेश्चन पता है, इनको भी पता है, तो मैंने इतने साल पत्रकारिता की पढ़ाई है, मैं मोरली गलत नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपकी अंतरात्मा जाग गई? वहीं पे जाग गई। हाँ। मैंने जाके उनको चौंका दिया। मैंने तीसरा क्वेश्चन पहले पूछ दिया और पहला दूसरे नंबर पे पूछ दिया। सीक्वेंस बदल दिया आपने। सरप्राइज, माथा फट गया उनका। और कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं किया आपने उनसे? इंपॉर्टेंट सवाल तो सबसे पहले कर दिया था ना मैंने कि सर सरसों तेल रहेगा कि नॉर्मल मसाज ऑयल? और क्या जवाब था उनका? उनका था कि आज बिना तेल के रहेगा। वो कुछ भी बोलते गए आपको और मैंने देखा आपने उनको एक बार भी टोका नहीं। मैंने टोका? कब टोका आपने? जब उन्होंने बोला कि कुछ और पूछना है तुम्हें, मैंने कहा नहीं जी, थैंक यू, बस। अपना एटीट्यूड। ब्रेव पत्रकारिता। ब्रेव पत्रकारिता। तो ये तो काफी नॉन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। ईमानदार इंटरव्यू था सर, ईमानदार इंटरव्यू। ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है मुझे। नहीं तो सर। आपके एक साथी पत्रकार हुआ करते थे, हरीश कुमार। आप ही के साथ उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। आप दोनों एक ही चैनल में काम करते थे। आज वो एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, जबकि आप इतने बड़े चैनल के एडिटर इन चीफ बन गए हैं। कैसे हुआ ये? उसकी गलत आदतों की वजह से। अब वो क्या करे, वो पत्रकारिता करने लग गया। अच्छा। महंगाई, गरीबी, कुछ कुछ ऐसे मुद्दे उठाने लग गया जो जनता को मैटर ही ना करे। अब मुझे जनता की नब्ज पता थी, मैं उठाऊं मुद्दे जो जनता को मैटर करे। जैसे हिंदू मुस्लिम, गद्दार कौन, पाकिस्तान। ये जरूरी मुद्दे थे। ये जरूरी मुद्दे थे। उसका नेगेटिव आउटलुक था चीजों को लेके, मेरा पॉजिटिव आउटलुक था। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, वो हर जगह गलती निकाले। अब ये जो ऐतिहासिक टैरिफ लगा था भारत पे, उस पे वो गलती निकाल रहा है कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ये वो जनता में नेगेटिविटी फैला रहा। मैंने क्या कहा कि थर थर कांपा अमेरिका, डर के मारे पीटने लगा भारत को। पॉजिटिव आउटलुक हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया। तो अब जब 1000 AQI पार हुआ दिल्ली में, तो वो बोलने लगे कि अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे। कहे भाई, मैंने कहा काली हवा में भारत बना नंबर 1। पॉजिटिव पॉजिटिव। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में उसने वीडियो बनाया कि भारत का भविष्य खतरे में। मैंने कहा पुलिस ने निभाया अपना फर्ज, मारी लाठी, 5 लाठी पर हेड। इसीलिए आप पे आरोप लगता है कि आप सरकार के माउथपीस बन गए हैं। तो सर, मैं भी पहले ऐसा नहीं था। हर जगह मैं भी कमी निकालता था, क्रिटिसाइज करता था, लेकिन क्या हो गया, मेरे को भी टेंशन होने लग गया। अच्छा। अब टेंशन दिन भर, इंडिया में रहने का मन ही ना करे, सेफ ही फील ना हो भारत में, अवार्ड वापस करने का मन करने लग जाए। अच्छा। एक बार मैंने जब पॉजिटिव न्यूज सुनाई, पीस ऑफ माइंड आ गया। एक बार आप भी तो डिफेंड करके देखिए सरकार को, एकदम पीस आ जाएगा दिमाग में। ऐसी ही हरकतों की वजह से आज भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत नीचे आ गया है। प्रेस फ्री नहीं है इंडिया में। तुमको प्रेस भी फ्री चाहिए? क्यों नहीं? 10 रुपए पर शर्ट ले रहा है अगर वो, तो 15 दे दो तुमको फ्री कर दो। गरीब आदमी है उसको, तुम मतलब तुमको शर्म आनी चाहिए। प्रेस फ्री में
तुम बिना प्रेस के नहीं पहन सकते हो टी शर्ट? अबे मैं प्रेस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। मीडिया फ्री नहीं है हमारे देश में। तो मीडिया तो फ्री है। कैसे? पहले इतना प्रेशर था कि आप उस नेता से पैसे मत लीजिए, इस नेता से नहीं लीजिए। अब आप फ्री हैं, आप किससे लीजिए। पहले प्रेशर था कि आपको रिपोर्टिंग करना ही करना है। अब आप फ्री हैं, आप वीएफएक्स चलाइए और कुछ भी बक दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अरे सरकार से सवाल यार पूछ देंगे तुम्हारे लिए, रुको। अभी कॉल पे? अभी पूछ देंगे सरकार से। अरे क्या बात है। हाँ, हमारा पेमेंट क्या नहीं आया अभी। अरे उसको तो 15 करोड़ मिलता है, हमको 10 ही करोड़। 10 करोड़ में क्या होता है आज महंगाई के जमाने में। अरे फ्री में क्यों प्रमोशन करेंगे, रवीश कुमार थोड़ी है हम। अगर आज मेरा पैसा नहीं आया, मैं बता रहा हूं, आज मैं जाके जर्नलिज्म कर दूंगा। आज मैं खंडन कर दूंगा प्राइम टाइम पे। आधा कह दोगे, पूरा दो। वो जो चाइनीज जासूस करार दिया था उसको, उसका भी दो। और जो मंत्री जी गए हैं डिनर पे गया था, तो कैब का पैसा नहीं दोगे? वापसी में कोई सवारी नहीं मिला था, खाली आना पड़ा था। कल तक पहुंच जाना चाहिए, समझे? नहीं तो विपक्ष का कॉल आ रहा है, बोलो उठा ले। पूछ लिया ना, बोलो उठा ले। ये आपने कड़ा सवाल कर दिया। सक पका आ गया, बोल रहा इनवॉइस भेजो। गुल्लू जी, जी आप एक डिबेट शो भी चलाते हैं, मैंने देखा। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक डिबेट शो काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और ये टॉपिक कैसे चुनते हैं आप? अब देखिए, जो उस दिन ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होगा, जैसे फिस्कल रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हो गया, तो हम उस दिन एक इंपॉर्टेंट हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराएंगे। अच्छा जी। तो हिंदू मुस्लिम के सिवा और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास? है, क्रिश्चियन का भी टॉपिक है। क्या हिंदुओं को मनाना चाहिए क्रिसमस? अब इस डिबेट में सबसे पहले हम बुलाते हैं मौलाना को। मौलाना का क्या काम है इस डिबेट में? उसी का काम है सर, वो हर डिबेट में मेरे रहता है, उसके बिना डिबेट शुरू नहीं होता है। मौलाना हमारे डिबेट के लिए शुभ है, मौलाना ही हमारे डिबेट का श्री गणेश करता है सर। और कौन कौन एक्सपर्ट होते हैं आपके शो में? एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट एक्टर। ये एक्सपर्ट एक्टर क्या होता है? सर ये कोई भी एक्सपर्ट बन के आ जाता है। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बन के आ जाता है, ये भारत का जासूस भी बन के आ जाता है। और मैं देखता हूँ कि आपके कान में एक ईयरपीस लगा होता है। लगा रहता है। हाँ, तो उस पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। इसमें हमारा एक प्रोड्यूसर होता है, हाँ। जो डायरेक्शन दे रहा होता है। अच्छा, तो क्या डायरेक्शन दे रहा होता है? कि डिबेट में और आग लगाओ। अच्छा क्योंकि वहां पे हमने एक बिठा रखा है बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसको मोक्ष प्राप्त है। अच्छा। उसका बीपी जब तक ना बढ़ जाए, उसको हार्ट अटैक जब तक ना आ जाए, हम डिबेट को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। और इसी चक्कर में मैं देखता हूं कि आपके डिबेट शो में गालियां बहुत दी जाती हैं। तो संसदीय भाषा है सर। मतलब संसद में जैसी भाषा इस्तेमाल होती है, हम भी वही करते हैं। अब संसद में बातचीत बहन चल रहा है, तो हम भी वहां पे बोलेंगे ना सर। मैंने आपके पिछले 100 डिबेट के टॉपिक चेक किए और देखा कि एक भी आपने ढंग के टॉपिक पे डिबेट नहीं किया है। मैंने किया है। कौन सा किया? सर बेरोजगारी पे किया था, कि पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही बेरोजगारी। मैंने अर्थव्यवस्था पे किया था, कि पाकिस्तान को मांगना पड़ रहा है कर्ज। मैंने युवाओं के मुद्दे उठाए थे, कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा नेपाल के युवाओं को। और भारत के बारे में कुछ किया डिबेट आपने? जैसे कि देश के लिए गर्व की बात, 1 मिलियन भारतीयों ने छोड़ा देश, और विदेशी सुविधाओं में करेंगे देशभक्ति। अच्छा, अब इस पे क्या ही डिबेट हो जाएगा, सब तारीफ कर देंगे। सही बात है। और कोई था ऐसा टॉपिक? जी, टॉप 10 में भारत के 50 शहर प्रदूषण की गिरफ्त में। अच्छा, इस पे भी क्या ही डिबेट होगी? गर्व की बात। गर्व की बात है। तो और कुछ? वर्ल्ड मैप में भारत श्रीलंका से ऊपर। क्या बात है। इस पे भी क्या ही डिबेट होगी? इस पे क्या डिबेट होगा? सही बात है। अब ये देखिए, ये स्टोरी जो है, भारतीय युवाओं ने छोड़ा अमेरिकी युवाओं को पीछे। 19 मिनट 43 सेकंड की वीडियो की रिलीज। 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो है वो। अच्छा, आपने देखिए फैक्ट चेक कर दिया। 1 मिनट, आपको कैसे पता है ये बात? नहीं, ये तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के पर्पस से मैंने बता दिया। ऐसी वीडियोस तो वैसे आजकल काफी वायरल होती रहती हैं। जैसे अभी एक हुई थी ना, 2 दोस्त हैं, दारू पिला के कुछ गलत काम कर रहा था वो। तो और कितना टाइम है सर पॉडकास्ट में? इसके बाद एक ड्रिंक पीने चलें? मैंने कई बार आपको कहते हुए सुना है सूत्रों के हवाले से। ये सूत्र कौन होते हैं? पहला सूत्र जो मेरा है, वो मेरा बाप है।
अच्छा। अब मेरे पापा जो ऐसी न्यूज बताते हैं जो उनके यहाँ व्हाट्सएप पे आती है कि भारत ने तुर्की पे छोड़ा ब्रह्मोस। अब ये खबर कहीं नहीं है। अच्छा। ये उनके पास है। एक सूत्र है मेरा पान वाला। पान वाले ने आपको क्या खबर बता दी? गूगल मैप भरोसा करने के लायक नहीं है। और एक मेरा जो सोर्स है वो है सुबह का सपना, क्योंकि सुबह का सपना झूठ नहीं होता है सर। अच्छा। उसमें मेरे को एक न्यूज मिली थी कि भारत के बेटे ने किया बेड गीला, और मैं उठा, मैं देखा, रे सच था। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे आपको लोग काफी ट्रोल करते हैं, आप कैसे डील करते हैं इस बात से? देखिए, ऐसा कोई ट्रोलिंग तो होता नहीं है हमारा। आपने अपना सोशल मीडिया चेक किया? अभी आज ही पॉडकास्ट का फोटो डाले हैं, सारा पॉजिटिव कमेंट है। पढ़िए। अब ये देखिए कितना बढ़िया पॉजिटिव कमेंट है, 3 मिनट में ठंडा कर दूंगी। और उसके नीचे ये देखिए, पानी निकाल दूंगी। तो ये तो अच्छा ही कमेंट है ना सब। ये तो अच्छे कमेंट्स हैं। ये देखिए क्या है, माद कहाँ नोचने गया है दल्ले। अब कैसे डील करेंगे इन ट्रोल से आप? देखिए सर, एक पत्रकार हूं और मैं क्रिटिसिज्म समझता हूं और लेता हूं अच्छे से। अभी इसकी मैया पता है सर क्या, हाथी आगे आगे चलता है, कुत्ते पीछे से भौंकते रहते हैं। सही बात है। गाँव 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 गाँव। ये लास्ट में क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली मेरे पे पत्थर पड़ गया था एंड में। गुल्लू जी, जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनके लिए आपके पास क्या सलाह है? देखिए, पत्रकारिता जो है एक कठिन जॉब है। अगर इसकी पढ़ाई आपको करनी है तो मेरे इंस्टीट्यूट से कीजिए। महज 10 लाख रुपए में आपका डिग्री करवा दूंगा और 10,000 की नौकरी भी मिल जाएगी आपको एंड में। पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं प्लेसमेंट के लिए। ग्रोथ तो देखिए आप पे डिपेंड करेगा कि आपका तेल कौन सा रहता है। अगर आप पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो आप उससे यही कहें कि यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, न तो घरे जाके सुत्ती बाबू। शट अप! Why are you losing your respect, man? There were 3 people, they were talk like this. Shut up! Okay. तो ये थे एक बहुत ही नामचीन टीवी एंकर गुल्लू दलाल जी। इनकी कोई बात आपको नापसंद हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गुल्लू जी कुछ कहना चाहते हैं? पूछता है भारत कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हो रहे हैं। ये इनके डीएनए में है सब्सक्राइब ना करना। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है सर, इसको डिकोड करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओके। क्या किसी में दम है कि इस चैनल का मेंबर बनेगा? कोई है मेंबर बनेगा जो? यही ईमानदारी चलता बाबू, न तो ये हरामी आदमी घर जाके सुत्ती। चला सुत्ती।